Hello bachcho, let's see this question. Some standard electrode potentials at 298 Kelvin are below. Pb2 plus Pb के लिए given है minus 0.13 volt, Ni2 plus Ni के लिए given है minus 0.24 volt, Cd2 plus Cd के लिए given है minus 0.40 volt and Fe2 plus Fe के लिए given है minus 0.44 volt. To a solution containing 0.001 molar of X2 plus and zero point 0.1 molar of Y2 plus, the metal rods X and Y are inserted at 298 Kelvin and connected by a conducting wire. This resulted in dissolution of X. The correct combination of X and Y respectively is or are. आपके पास गैस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है एंड ऑप्शंस आर कैडमियम निकल, कैडमियम आयरन, निकल लेड एंड निकल आयरन. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी. अब देखिए की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये सवाल हमें बेसिकली सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ नर्स्ड इक्वेशन. तो वी शुड बी नोइंग अबाउट नर्स्ड इक्वेशन फर्स्ट थिंग फर्स्ट. द सेकेंड थिंग इज इसमें कहा जा रहा है कि एक्स टू मतलब एक्स का डिसोल्यूशन होना चाहिए. तो x का डिसोल्यूशन होना है अगर मान लो, तो इसका मतलब रिएक्शन जो होगी, सेल रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी. और स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होने के लिए जो ई नॉट सेल की वैल्यू है ना, वो आनी चाहिए पॉजिटिव. क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी डेल जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी. और ये अगर नेगेटिव आएगा तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. ठीक है, तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आइए, जो हमारे पास इक्वेशन है मतलब x2 प्लस और y2 प्लस वाला जो है उसको लिख लेते हैं पहले जनरल. उसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक पेयर के लिए उसको अप्लाई करके देख लेंगे. तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास एनोड पे एक रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन क्या है? वो है x गोइंग इनटू x2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है that is Y2 plus plus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Y. जब आप इसको ऐड कर देंगे आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाएगा. वो हो जाएगा X Y2 प्लस, इसका देखिए कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर है ना, और ये बनाएगा X2 प्लस, इसका भी कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर प्लस Y. अब ये जो हमारे पास सेल रिएक्शन आ गई है कंप्लीट, इसके लिए जो ई सेल की वैल्यू होगी यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे निकालेंगे. देखिए, तो ई सेल की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग एक्स टू प्लस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाई टू प्लस का कंसेंट्रेशन. ठीक है, ये चीज है. अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमारे पास जो वैल्यूज है, क्या कितनी वैल्यूज हमारे पास गिवन है. अब देखो ई नॉट सेल को तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सारे पेयर्स के लिए, बट 2.303 आर टी अपॉन एफ 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू हो जाती है 0.059 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है. एन की वैल्यू 2 रख ली हमने, और लॉग में इसकी वैल्यूज को हम लोग रख देते हैं 0.001 डिवाइडेड बाय 0.1 है ना. अब ये जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 रेज टू द पावर माइनस 2. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ई नॉट सेल प्लस 0.059, या फिर आप इसको राउंड ऑफ करके ई नॉट सेल प्लस 0.06 ले सकते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ. अब हमारे पास जो पेयर्स हैं उनको देख लेते हैं एक एक करके. जो सबसे पहला पेयर हमारे पास गिवन है वो है कैडमियम और निकल का पेयर सी डी एंड एन आई. अब देखिए, जब सी डी एंड एन आई एक्स सी डी है एन आई वाई है, तो इसके लिए जो रिएक्शन हो रही होगी वो हो रही होगी सी डी प्लस एन आई टू प्लस गिविंग सी डी टू प्लस
प्लस एन आई, है ना। और ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ई नॉट सेल में देखो माइनस क्या करेंगे। अब देखो ई नॉट सेल को बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ई नॉट सेल की बात करें तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये वाला फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, ये तीसरा समझ लो कि की कॉन्सेप्ट है एक तरह से। तो अब जो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो हम कैसे निकालेंगे, कैथोड और एनोड में माइनस करके। तो यहाँ पर जो है हम माइनस कर देंगे -0.24 -0.40, ये ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, और प्लस 0.06 वोल्ट। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करें, ये हो जाएगा 0.16 प्लस 0.06 एंड दिस विल बी गिविंग यू 0.22 वोल्ट। तो ये वैल्यू तो ई सेल की पॉजिटिव आई है, यानी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी हमारे, डिसोल्यूशन ऑफ एक्स पॉसिबल है, कैडमियम डिसॉल्व इसमें करेगा। दूसरा जो रिएक्शन है वो देखते हैं, सॉरी ये बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो पेयर आपके पास दिया हुआ है वो है कैडमियम और आयरन का पेयर। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, तो यहाँ पे होगी Cd प्लस Fe2 प्लस गिविंग Fe प्लस Cd2 प्लस। नाउ यहाँ पर हमें ई सेल को कैलकुलेट करना है, तो ई सेल इज इक्वल्स टू -0.44 माइनस जीरो, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा अंदर भी, -0.40 प्लस 0.06 वोल्ट में आंसर आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा -0.04 प्लस 0.006। ठीक है, ये भी वोल्ट में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 वोल्ट। अगेन दिस वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी ये भी डिसोल्यूशन ऑफ एक्स तो इसमें भी हो रहा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जो नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन है, वो पेयर दिया हुआ है निकेल और पीबी का, है ना, निकेल और पीबी का पेयर है वो। तो वहां पे रिएक्शन कैसे हो रही होगी, वहां पे हो रही होगी निकेल प्लस Pb2 प्लस गिविंग Na2 प्लस प्लस Pb। आइए इसके लिए भी ई सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई नॉट सेल इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा -0.13 -0.24, ये माइनस में आएगी यहाँ पर भी ये वैल्यू -0.24। ठीक है, प्लस 0.06 वोल्ट, ये हो जाएगा 0.11 प्लस 0.06 वोल्ट, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.17 वोल्ट। अगेन ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये यहाँ पर भी डिसोल्यूशन ऑफ एक्स तो पॉसिबल होगा ही होगा। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में हमारे पास जो पेयर है वो है निकेल और आयरन का पेयर। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही होगी वो हो रही होगी Na प्लस Fe2 प्लस गिविंग Ni2 प्लस प्लस Fe। अब देखिए ये जो है x और y के बेसिस पे मैं सारी रिएक्शंस को लिख रहा हूँ। जो पहला वाला हमारा है वो है x, और इधर वाला जो है वो y है, और उसको मैं जो हमारे पास जो सबसे पहला जनरल इक्वेशन लिखा हुआ था उसके बेसिस पे ही लिख रहा हूँ। अब इसके लिए जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी देख लेते हैं। तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट, तो ई नॉट हो जाएगा -0.44 -0.24 प्लस 0.06 वोल्ट, और ये वैल्यू आपके पास आएगी -0.20 प्लस 0.06 वोल्ट, दैट इज माइनस, यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपकी 20 में से जीरो ये चला जाएगा ना 0.06, तो ये हो जाएगा 0.14 वोल्ट। ये देखो नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अब ये नेगेटिव वैल्यू हो गई तो यहाँ पर डिसोल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं। सो हमसे यही पूछा है कि किस किस में एक्स का डिसोल्यूशन पॉसिबल है। हमने देख लिया कि ए, बी और सी तीनों के केस में डिसोल्यूशन पॉसिबल है। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ए, बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।